हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय माथुर्स क्लासेस। मैं माथुर्स क्लासेस से रेनू माथुर आज आपके लेके आई हूँ फर्स्ट ईयर का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का फर्स्ट चैप्टर। जो अभी मैंने आपको पहले फर्स्ट एक वीडियो बनाई थी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि भाई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है क्या, उसके बारे में पूरा बताया था। जैसे अपना फर्स्ट चैप्टर ही है इंट्रोडक्शन टू एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, कि भाई रोजगार योग्यता कौशल का परिचय। तो फर्स्ट चैप्टर ये था, उसका मैंने बेसिक आपको बताया था कि भाई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्या है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो मैंने बनाई थी सिलेबस की, कि भाई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का सिलेबस क्या है। तो अब आज अपन चैप्टर पूरा पढ़ते हैं। तो उसके अंदर फर्स्ट आ जाता है पॉइंट बिहेवियर स्किल। बिहेवियर स्किल यानी कि व्यवहार कौशल। किसी का भी कोई भी काम करना है तो उसका क्या व्यवहार होता है, कैसे क्या काम किस तरीके से करना है, मतलब आपके व्यवहार पे डिपेंड करता है कि क्या व्यवहार है आपका। जैसे अपन घर पे रहते हैं तो घर पे अपना व्यवहार है कि अपन अच्छा सा सभी से व्यवहार अच्छा करेंगे रखेंगे, तो सभी अपने से भी अच्छा व्यवहार रखेंगे। नहीं तो आप घर पे भी रूडली किसी से बात करेंगे तो रूड वो व्यवहार अपना अच्छा नहीं होगा। अगर सही तरीके से अपन किसी से बात करते तो अपना व्यवहार अच्छा मतलब होता है। ऐसे ही ऐसे जॉब में है, जॉब में भी अपना है कि भाई अपन किसी से भी कैसे बात करते हैं, अपना व्यवहार पता चलता है कि अपन किस टाइप के हैं क्या है। यही स्टूडेंट लाइफ होती है तो उसमें भी व्यवहार का बहुत ही महत्व है। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में फर्स्ट टॉपिक था इंट्रोडक्शन टू एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, रोजगार योग्यता कौशल का परिचय। तो एक्चुअल में जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है उसका पूरा मैंने एक बताया था कि भाई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्या है, इसके अंदर क्या क्या होता है। तो आज अपन पढ़ते हैं व्यवहार कौशल, बिहेवियर स्किल। फर्स्ट आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या आता है, व्यवहार कौशल का अर्थ है अच्छा चरित्र, मित्रता, परिपक्वता, सामान्य ज्ञान और अनुशासन इत्यादि से है। मतलब व्यवहार कौशल का मतलब क्या होता है कि एक तो आपका चरित्र है जो अच्छा हो, मित्रता अच्छी हो मतलब दोस्ती किसी से भी है तो, परिपक्व मतलब मैच्योर होना चाहिए, और सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज का ज्ञान होना चाहिए, और अनुशासन कि आपका मतलब सही तरीके से रहना है, कैसे क्या है। यूँ नहीं है कि अपन कहीं पे भी बैठे हैं कूद रहे नाच रहे, तो ये एक अनुशासन से है। कई लोगों का मानना है कि यह एक स्वाभाविक कौशल है जिसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं होती है जिससे इसे प्राप्त किया जा सके, कि भाई ये सब चीज़ें नॉर्मल होती है, इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती है, इससे अपन किसी से चीज़ को प्राप्त कर ले। आप देखो कि घर में छोटा बच्चा होता है तो उसको अपन क्या बार बार टोकते हैं, तरीके से बैठ, तरीके से खाना खा, ढंग से खाना खा रहा है तो छोटे छोटे बाइट लेके खाना खा, बैठने का तरीका है या टेबल मैनर से, ये चीज़ें छोटी छोटी बातें अपन उसको टोकते रहते। तो यही सारी बातें बड़े होने के बाद भी यही सारा व्यवहार कौशल में आ जाता है। फिर स्मार्ट लोगों के पास हमेशा व्यवहार कौशल नहीं होता, ऐसे कौशल है जिन्हें सीखना चाहिए और लगातार अभ्यास करते रहना चाहिए। इन कौशल को विकसित करने के लिए अपने करियर को आगे बढ़ाया जा सकता है। पहला पॉइंट आ गया, क्या आया, एक केंद्रित और जिम्मेदार शिक्षण वातावरण बनाना, कि भाई वातावरण जो बनाना है एक अच्छा शिक्षण वातावरण बनाना है। अब इस पॉइंट के अंदर क्या आता है, शिक्षण वातावरण यानी कि लर्निंग एनवायरमेंट, एक ऐसा मंच जहाँ पे उपयोगकर्ता नए स्किल्स सीखने के लिए एंगेज होता है। यह शब्द पारंपरिक कक्षा यानी कि ट्रेडिशनल क्लासरूम के लिए अधिक पसंदीदा तथा सटीक विकल्पों को संदर्भित करता है। छात्रों के लिए केंद्रित तथा प्रभावी शिक्षण वातावरण विकसित करना व्यवहार कौशल में सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। अब देखो कि आप स्टूडेंट हैं और अपना स्टूडेंट का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, स्टडी वाला होना चाहिए। यूँ नहीं कि भाई आप आते ही बदमाशी कर रहे हैं, तोड़ा भांगा कर रहे हैं, ये नहीं। आए सिस्टमेटिक ढंग से अपनी क्लास में गए, जिस सब्जेक्ट का पीरियड होता है वो पढ़ाई करो, उसका जो रिटर्न वर्क है वो रिटर्न वर्क करो। ITI से हैं आप सभी तो प्रैक्टिकल का टाइम भी 5 घंटे का रहता है तो प्रैक्टिकल का काम भी करो। तो शिक्षण वातावरण जो एनवायरनमेंट है
वो हमेशा लर्निंग वाला होना चाहिए कि आज हम आए हैं तो हम कुछ सीख के जाएं कॉलेज से। आज अपन इतनी दूर दूर से सभी विद्यार्थी कॉलेज पहुंचते हैं, कोई अपनी हाजिरी पूरी करनी नहीं होती, अपन को वहाँ से कुछ सीख के जाना है। कॉलेज आए हैं, आज अपन ने इतना आने जाने का इतना पेट्रोल लगाया है या सिटी बस में आते हैं तो अपन ने पैसे दिए हैं, तो उस दिन का सदुपयोग करें, क्योंकि वातावरण को मतलब अच्छा बनाएं और अच्छी तरीके से अपन पढ़ाई करें। कई जगह देखो कि अपने प्रोजेक्टर लगे होते हैं, प्रोजेक्टर पे भी पढ़ाई कराते हैं। कई जगह ई कंटेंट देते हैं कि भाई इससे पढ़ाई करो, चार्ट से पढ़ाई। मतलब कॉलेज में अगर वातावरण अच्छा बनाना चाहिए, मतलब लर्निंग एनवायरमेंटल होना चाहिए कि अपन वहाँ से कुछ सीख के ही जाएं, और अपन को ये रहना चाहिए कि आज की तारीख में हमने क्या सीखा है। तो ये पूरा एक अपने को खुद को भी ये होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण पहलू में से एक है आमतौर पर सीखने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता। कोई भी चीज़ सीखनी है, अब ये मत सोचो कि मैं छोटा हूँ या बड़ा हूँ, मैं इससे कैसे सीख सकता हूँ, ये छोटा है मुझे सिखा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको अगर लगन है कोई भी चीज़ सीखने की तो आप किसी से भी कुछ भी सीख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये आपसे बड़ा है तो ही आपको समझाएगा, आपसे छोटा स्टूडेंट है या छोटा फ्रेंड है आपका तो वो अभी आपको समझाता है, तो आपको सीखने की लगन होनी चाहिए। फिर आता है कि अपन जो ऑनलाइन या ऑफलाइन हो सकता है, अपन सीख भी सकते हैं किसी से भी ऑनलाइन या ऑफलाइन। अब सबसे पहले पॉइंट है इसमें काफ़ी, सीखने वाले के लक्षण होने चाहिए, सीखने एवं सिखाने के लक्ष्य होने चाहिए, सीखने का समर्थन करने वाली गतिविधियां होनी चाहिए, सीखने के माहौल को बढ़ावा देने वाली गतिविधियां होनी चाहिए, और फिर नेक्स्ट आ जाता है मूल्यांकन विधियाँ जो सीखने को केंद्रित और जिम्मेदार बनाती है। तो मतलब सीखने के लिए अपन को ये पॉइंट होने चाहिए, सीखने वाले के लक्षण होने चाहिए, सीखने और सिखाने का लक्ष्य होना चाहिए। कोई भी अपन को सिखा रहा है, कोई यूँ नहीं है कि टाइम पास कर रहा है, सिखा रहा है तो वो भी अपना मन लगा के सिखा रहा है, तो वो भी अपन को सीखना चाहिए। फिर आता है कि शिक्षण वातावरण में सकारात्मक संस्कृति तथा सकारात्मक शामिल होनी चाहिए। मतलब सीखने के लिए सकारात्मक होना चाहिए जो सिखा रहा है और जो सीख रहा है, तो इसमें अपने को पॉजिटिव कल्चर भी होना चाहिए। शिक्षण वातावरण को कई कारक प्रभावित करते हैं, जैसे सहायक संस्कृति, सीखने की आवश्यकता, सकारात्मक वातावरण तथा अच्छा संवाद। इनके लिए अपन को ये बहुत सारे पॉइंट्स दे रखे हैं। तो पहला पॉइंट आ गया शिक्षार्थियों की आवश्यकता, लर्नरनेस रिक्वायरमेंट। जो सीखने की है स्टूडेंट उनकी वो होने चाहिए एक सकारात्मक तथा शिक्षण वातावरण को स्थापित करने के लिए सीखने वाले की ज़रूरत को समझना सबसे महत्वपूर्ण है। शिक्षार्थियों के मूल्यों तथा धारणाओं को सीखने के लिए इंटैक्टिव होने चाहिए। छात्र की आवश्यकता को पहले इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसे छात्र को सीखने तथा दौरान संदेह को दूर करने का विश्वास प्राप्त करने में मदद मिलती है। तो कोई भी चीज़ सिखानी है तो उसको इतना अच्छा सिखाओ कि भाई जो सीख रहे हैं हम अच्छे तरीके से सीख रहे हैं और अपन विश्वास के साथ है कि भाई मैं जो काम कर रहा हूँ यह अच्छे तरीके से कर रहा हूँ और मैं ये आगे कर भी सकता हूँ। नेक्स्ट आ जाता है अच्छा संवाद, गुड कम्युनिकेशन। किसी भी कंपनी में जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, अपन को बोलना हमेशा सही तरीके से, मीठा मीठा बोलो, काम बहुत अच्छे तरीके से बन जाता है। तो अच्छा संवाद यानी कि गुड कम्युनिकेशन। कंपनियां उन कर्मचारियों की मांग करती है जिनके पास आजकल अच्छे संचार कौशल है। कंपनियों के मूल व्यवहार कौशल, बेसिक बिहेवियर स्किल में समय प्रबंध, सॉफ्ट स्किल तथा तनाव प्रबंध आदि भी शामिल होते हैं। संचार जॉब में व्यवहार में कौशल विकसित करने में मदद करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सकारात्मक वातावरण की, पॉजिटिव एनवायरनमेंट भी होना चाहिए। कहीं पे भी अपन काम कर रहे हैं तो यूँ नहीं ये नहीं कर, ये नहीं कर, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं। हाँ बेटा आप कर सकते हो, आप ये ज़रूर कीजिए। सकारात्मक, उसको आगे वाले को पॉजिटिव थिंकिंग दो ताकि वो आगे वाला अच्छे से तरीके से काम कर सके। तो सकारात्मक वातावरण में क्या है, जिस वातावरण में सीखने के सेशन आयोजित किए जाते हैं वह सरल तथा रोमांचक होना चाहिए। मतलब अपन कुछ भी सिखा रहे हैं तो बातें करते करते उनको ऐसी ट्रिक में सिखाएं कि उनको अच्छा लगे और इंटरेस्ट भी
आए। यदि कक्षाओं में लाइट ठीक नहीं है तो लाइट की व्यवस्था करनी चाहिए। और इसके शिक्षक की वाइब्स भी कम उत्साही है तो सीखने के लिए कार्यक्रम के लिए पूरा उपयोग करने में विफल हो जाता है। अगर टीचर के पास भी अगर कुछ नहीं है, जैसे आप टीचर बन गए, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आप उस बच्चे को कैसे समझाएंगे? तो इसकी भी एक पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सहायक तथा प्रेरक संस्कृति। इसमें सहायक संस्कृति का अर्थ है शिक्षकों के से भावात्मक समर्थन है जो छात्रों को व्यवहार प्रदर्शन करके एक प्रेरित करता है। प्रेरणा किसी भी शिक्षण वातावरण में आत्मविश्वास तथा आत्म शिक्षा की कुंजी होती है। तो यही एक पॉइंट हो गया कि अपन को क्या है कि व्यवहार कौशल में अपन को क्या क्या पॉइंट्स रखने चाहिए। नेक्स्ट अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यह आज मैंने इतना बताया है, आप इससे नोट्स भी लिख सकते हैं। और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करके हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।